आज पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इस देश के लोगों को हर चीज़ आसानी से समझ में आती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो उसकी अपनी गति होती है और जाहिर तौर पर सड़क की बात हो, पुल की बात हो या फिर कोई भी बड़ा निर्माण होता है तो उसमें उसका अपना वक्त लगता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज देश की जो जनता है उसकी सोच में काफ़ी बदलाव देखने की संभावना देखी जा रही है। नगर सेवक मदन सिंह जी ने मीरा भाईंदर की जो तस्वीर है उसको बदलने में काफ़ी मेहनत की है और यही कारण है कि इनके प्रभाव के साथ साथ भाईंदर में जो भी बड़े काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में इनका योगदान रहता है, इनका जुड़ाव रहता है। हमारे साथ खुद मदन सिंह जी हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पर अपने करियर की शुरुआत आपने कब और किन परिस्थितियों में की, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं भाईंदर में 96 में आया और 98 से बीजेपी से जुड़ा यहाँ से एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में। और 2002 में पार्टी ने मुझे यहाँ पर पहले चुनाव लड़ने का मौका दिया और 2002 से लगकर लगातार चौथा चुनाव, हर चुनाव में पार्टी ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया और जनता ने मुझे स्वीकार किया और जनता ने आशीर्वाद दिया और उसके फलस्वरूप मैं पिछले 4 चुनाव से 2002 से लगातार जीतता आया हूं और लोगों की सेवा में लगा हूं। आज जिस तरह से केंद्र की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो आपकी सरकार है यहाँ पर, उसका कितना फल मिला या फिर भला हुआ आपका? जब जो हमारी महानगर पालिका 2002 में बनी थी तो 2002 में छोटी महानगर पालिका थी, इनके पास फंड नहीं था, अपना खर्चा निकालने के लिए भी इनके पास रेवेन्यू नहीं था। और हमारी महानगर पालिका नई महानगर पालिका है, अभी मात्र 15 सालों की महानगर पालिका है। तो जब तक केंद्र से या महाराष्ट्र शासन से फंड नहीं आएगा तो विकास हम कर ही नहीं सकते। तो जब से भाजपा की सरकार यहाँ महानगर पालिका में है, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में है और भाजपा की सरकार दिल्ली में है, तो हमको केंद्र से और राज्य से पर्याप्त फंड मुहैया हो रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो उसका उपयोग हम यहाँ मीरा भाईंदर के विकास के लिए कर रहे हैं। बिना उसके केवल महानगर पालिका के दम पर विकास कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम मीरा भाईंदर की बात करें तो एक जनप्रतिनिधि काम तब अच्छी तरह कर पाता है जब कमिश्नर का पूरा सपोर्ट होता है। यहाँ पर क्या वजह आप मानते हैं कि कमिश्नर सपोर्ट नहीं कर रहा है? एफआईआर करने की बात सामने आती है और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, मेयर हैं, वो कमिश्नर के खिलाफ हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में विकास की जो गति है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? अगर विकास के लिए शासन और प्रशासन दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का साथ में चलना, दोनों की सामंजस्यता और दोनों की समझदारी से ही विकास हो पाएगा। अगर कोई भी एक पहिया विपरीत दिशा में चलेगा तो कभी भी गाड़ी विकास के रास्ते पे नहीं चल सकती। अब शहर आप देख रहे हैं कि जो मीरा भाईंदर है एक गांव था, गांव में पहले बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नियोजन के बिल्डिंगें, दुकानें बन चुकी थी। आज यहाँ की आबादी 12 लाख के ऊपर हो गई है, तो आज वो रास्ते लोगों को चलने के लिए छोटे पड़ रहे हैं। तो बिना जो सुनियोजित ढंग से जो बिल्डिंगें नहीं बनी थी, रोड पे अतिक्रमण हुआ था, उनको हटाने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटा करके रास्ते को चौड़ा किया गया है तो आप खुद देखते होंगे और लोगों को भी सुविधा हो रही है। तो इसी तरह से हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने कमिश्नर साहब को कुछ और लिस्टें दिया था कि जिससे इस शहर की रोड चौड़ी हो जाएंगी, लोगों को सुविधा होगी। कुछ अतिक्रमण करने में को दूर करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारे आमदार और हमारे महापौर ने उनको अल्टीमेटम दिया कि भाई शहर के हित में, लोगों की सुविधा के लिए और विकास को देखते हुए ये अतिक्रमण को हटाना, सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, वो करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ के हम लोगों की बात करें, खासकर अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो नज़र आते हैं अपने संपर्क कार्यालय में या फिर वो सिर्फ उद्घाटन में दिखते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में दिखते हैं। लेकिन मदन सिंह जी, पता नहीं क्यों हर दिन रूटीन की तरह से आप ऑफिस आ जाते हैं, लोगों का काम करते हैं। इसके पीछे कोई राज है क्या? अब इसके पीछे राज कहने का मतलब, जनता ने हमको चुन के दिया है, हमें जिम्मेदारी दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों ने जिस लिए हमें चुन करके भेजा है तो उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। अगर किसी को इस कर्तव्य के लिए समय नहीं है तो उसको इस फील्ड में आना भी नहीं चाहिए, उसको नगर सेवक बनना भी नहीं चाहिए। और लोगों ने नगर सेवक बनाया है तो अपने उत्तरदायित्व को, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की ज़रूरतों को
पूरा करना चाहिए, लोगों की असुविधा दूर करनी चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 सालों से, मतलब 16 सालों से तो मैं नगर सेवक हूँ, चौथी बार मेरा है, लेकिन पिछले 20 सालों से मेरा जो ऑफिस है, सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ। सुबह 10 से 11 1 घंटा देता हूँ, शाम को 7 से 9 2 घंटा देता हूँ। उसके अलावा भी मैं वार्ड में घूम फिर के रहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे वार्ड नहीं, पूरे मीरा भाईंदर में जो भी मुझसे परिचित होगा या मुझसे संबंधित होगा, मुझे जानता होगा, हर किसी व्यक्ति के पास, और व्यक्ति नहीं मैं कहूँगा उस पूरे परिवार के हर सदस्य के पास मेरा नंबर है। किसी को कहीं भी अगर किसी चीज़ की असुविधा होती है तो मुझे संपर्क करता है और समाधान देने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि मदन सिंह जी ने जो 3 कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है, चौथा कार्यकाल चल रहा है बतौर नगर सेवक, आने वाले दिनों में तो इनको और भी ज़्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से मीरा भाईंदर को विकसित हुए देखा और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये बताइए। मीरा भाईंदर में विकास की समस्या तो पहले बहुत थी। पहले न यहाँ अच्छे रास्ते थे। रही बात तो जिस परिसर से मैं चुन के आता रहा हूँ, भाईंदर ईस्ट के आरएनपी पार्क, नवगर रोड, राहुल पार्क, ओसवाल पार्क, इन जगहों पे शुरुआत में न रोड था, न लाइट था, न पानी था, न किसी चीज़ की सुविधा थी। अब तो यहाँ ऐसे हो गया है कि लोग आने के लिए तरस रहे हैं। और आज बम्बई से सटा हुआ ये शहर है, लेकिन बम्बई में और यहाँ कोई किसी प्रकार की डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। आज बम्बई के समकक्ष हो चुका है। और किसी मैं तो कहूँगा जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत को स्वच्छता का संदेश दिया है, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग और सफाई के बारे में मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्वच्छता जो है, बम्बई से हम स्वच्छता में मीरा भाईंदर जो शहर है बम्बई से एक कदम आगे है। आज बम्बई में कहीं भी आपको नुक्कड़ पे, गलियों में कचरे का अंबार, कचरे का ढेर, कूड़ा करकट, गंदगी दिखेगी, लेकिन मीरा भाईंदर में एक बार जब सुबह डंपर अपने कचरा लेके चला जाता है, उसके बाद पूरे शहर में आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं तो मानता हूँ कि कुछ मायनों में हम बम्बई से भी आगे हैं और इसको और आगे ले जाने का हमारा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे आमदार, हमारे महापौर और हमारे केंद्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम मीरा भाईंदर को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और उसको करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो तस्वीर है वो बदलती रहे और यहाँ की जो जनता है जिन्होंने इनको चुनकर एक मौका दिया है काम करने के लिए, उस पर ये हमेशा हर बार की तरह खरे उतरे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि जनता की जो भावनाएं हैं उसको समझे, और उस मामले में मदन सिंह का कोई जवाब नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवरिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।